हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अपना आज का व्लॉग हो गया है थोड़ा-सा पहले शुरू। अभी तो चाँद निकला हुआ है और सूरज आने का इंतज़ार कर रहा है। तो सुबह का हो रहा है 5। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर टहलने के बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैं टहल-टहल के कर रही हूँ रिवाइज़। तो सबसे पहले सुबह-सुबह मैं पढ़ लेती हूँ, पिछला जो मैंने पढ़ा था उसको रिवीज़न करके। इससे ये होता है कि पिछले दिन का आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी हो जाता है और आप भूलते नहीं हैं। तो इस तरीके से सुबह-सुबह टहलने से ये शरीर भी बढ़िया चलने लगता है, जितनी भी नींद बची होती है वो भी गायब हो जाती है। तो ऐसे करके मैंने लगभग 1 घंटे टहल-टहल के रिवीज़न करा और जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उनको रिवाइज़ कर लिया। तो उसके करने के बाद में फिर ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, तो प्रॉब्लम एक चीज़ आती है कि इस टाइम लूसेंट पढ़ना सबसे ज़्यादा हर बच्चों को ये पता है कि लूसेंट पढ़ी जाती है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज की बुक होती है, तो इस टाइम मैं वो पढ़ती हूँ। इससे वो याद रहती है, क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल है, इस वजह से। तो उसको पढ़ने के बाद में मैंने फिर अपने टारगेट्स नोट किए कि आज मुझे क्या-क्या करना है। तो टारगेट्स नोट करने के बाद में फिर मैंने अपनी हिंदी की क्लास का जो पढ़ा हुआ था उसको रिवीज़न करा, क्योंकि हिंदी की क्लास पढ़ने से पहले जो चीज़ें पिछली पढ़ी हुई हैं उससे रिवीज़न करना होता है। तो मैं पढ़ने से ज़्यादा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ। शायद मैं अगर 6 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 2-3 घंटे रिवाइज़ कर लेती हूँ, और नया बहुत कम हो पाता है। तो ऐसे ही आप भी करिए, जितना पढ़िए उसका 1/3 1/2 रिवाइज़ करिए। आप जितना रिवीज़न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो क्लास मैंने करी रिवाइज़, उसके बाद मैंने अपनी क्लास अटेंड करी। तो आपको दिखता होगा डेली मैं छत पर ही बैठती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ में पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बार-बार डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले छत पे आ जाती हूँ। जितनी देर तक धूप नहीं आती है, उतनी देर तक मैं पढ़ लेती हूँ। तो सुबह का स्लॉट मैं एक साथ में 3 घंटे का कर लेती हूँ, और बाकी 7 बजे तक धूप आने लगती है, तो फिर मुझे नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो 1 घंटा मैं जीने के साइड में पढ़ लेती हूँ और 2 घंटे छत पे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और लाइट की प्रॉब्लम हर जगह पर है। तो इसको करने के बाद में फिर उसके बाद मैं करूँगी नीचे जाकर अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो आज मेरी जो क्लास चली थी हिंदी की, वो चली थी पर्यायवाची की, जिसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे कि हाँ, पर्यायवाची कैसे पढ़े जाते हैं। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी क्लास ले सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि टीचर्स आपको समझ में नहीं आ रहे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री क्लासेस पड़े हुए हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स मिल जाएँगे, और थोड़ा सर्च करने का वो रहता है। बाकी अगर ये है कि आप क्लास नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको ऐसे भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स मिल जाएँगे। बाकी पढ़ने में लगाइए दिमाग। और जिस तरीके से मैंने बनाए एकदम पेपर्स पे नोट्स, तो मैं कॉपियाँ इकट्ठी नहीं करती हूँ, तो मेरे पेपर्स पे इस तरीके से नोट्स बने हुए हैं बहुत सारे। इसको करने के बाद फिर मैंने किया नीचे जाके ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में मैं फिर से आ गई। देखिए इसमें थोड़ी ब्राइटनेस लग रही होगी आपको वीडियो में, क्योंकि इस टाइम पे धूप आने लगी थी। तो धूप जब आ गई थी तो मैंने इस टाइम पे करा था हिस्ट्री। तो आज थोड़ी-सी ये था कि मौसम ठीक था, तो धूप ये था कि थोड़ा 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक ही निकली थी, बार-बार आ रही थी, बार-बार जा रही थी, तो मैं छत पर ही बैठकर पढ़ रही थी। तो इस टाइम पे मैं करती हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेट्स इतनी सारी होती हैं कि आप पढ़ते-पढ़ते जितना भी पढ़ेंगे, आप उतना ही ज़्यादा भूलेंगे। तो हिस्ट्री में ये रहता है कि लिख-लिख के जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे एक डेट आपने पढ़ी, आपने किसी और चीज़ से रिलेट किया, तो ये है कि आप उसको भूलेंगे नहीं। जैसे कोई डेट ऐसी है जिसमें आपका बर्थडे कनेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी डेट है जिसमें कोई डे कनेक्ट हो सकता है, स्पेशल डे जो आपको याद रहे, तो उस तरीके से चीज़ें आप कनेक्ट करते हैं। जैसे किसी के नाम से है, कुछ ना कुछ स्टोरीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, कुछ बेढंगी स्टोरीज़ हो सकती हैं जो आपको आपके लिए ट्रिक होगी। तो इस तरीके से आप समझ के चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करी, उसके बाद में फिर आज के जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जब ज़्यादा टारगेट बनाते हैं तो आपके ऊपर जब प्रेशर होता है, तो उसी चीज़ को आप पॉज़िटिव अगर लेके चलें तो आप उनमें से 80% तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इस तरीके से चीज़ें थोड़ी बहुत कंप्लीट कर ली थी, और आपको पहले वीडियो में देखा होगा, तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। फिर नहा धो के मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये होता है कि फैमिली में रह के कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको काम करना पड़ता है और कभी-कभी आप फ्री रहते हो। मेरे साथ ये चीज़ अच्छी है कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत कम काम करवाती है।
तो फिर नहा धो के मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने। तो इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, जो मैंने रिवीजन कर लिया था उसके बाद की जो चीज़ें थी जो मुझे लर्न करनी थी, तो मैं उन्हें करूँगी लर्न। तो पहले चैप्टर की रीडिंग करने के बाद में फिर मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आए वो फिर मैंने एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लिए। फिर आज हिस्ट्री का स्लॉट लगभग 2 घंटे चलेगा एक साथ में। ऐसे ये होता है कि आप जब धीरे धीरे एक चीज़ लगातार पढ़ते हो तो सही रहता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। ऐसे एक चैप्टर ख़त्म होता है तो फिर आपके लिए ये ईजी होता है कि आप उन चीज़ों को सही से समझ लेते हो। तो मैं सबसे पहले, अगर ऑलमोस्ट 2 घंटे का टारगेट मैंने बनाया है तो 1.5 घंटे ही मैं सही से पढ़ पाती हूँ। आधा घंटा तो आपका माइंड इधर उधर ज़रूर डिस्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो शायद लोग बोलते होंगे कि नहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आप कितना भी टाइमर लगा लीजिए, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता ही है। तो आप 2 घंटे को 1.5 घंटे मान सकते हैं। उसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ी। करंट अफेयर्स का मेरा ये रहता है कि मैं उसकी स्टोरी की तरह पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं दोपहर का खाना खा लेती हूँ तो दोपहर के खाने के बाद में आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे एक स्टोरी की तरह करंट अफेयर्स को रीड करती रहती हूँ। तो रीड करने से ये रहता है कि आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप ऑप्शंस देख के रिलेट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो आप करंट अफेयर्स को सही कर लेंगे, क्योंकि आपको उनको डिटेल में लिखना नहीं है और ना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है उसमें। तो इस तरीके से मैं करंट अफेयर्स अपना करती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने अपना करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद में लास्ट एक स्लॉट मेरा बचा हुआ था पॉलिटी का। तो मैंने पॉलिटी, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैंने अपनी पॉलिटी कंप्लीट करी। इस टाइम पे मैं अपनी पॉलिटी कर रही हूँ। तो गर्मी में लाइट आ गई थी, पीछे चल रहा है पंखा मेरा। तो थोड़ा मैशअप हुआ पड़ा है, क्योंकि मुझे जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि आपकी एक टेबल पड़ी हुई है और टेबल पे आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता है सबके घर में। तो घर में आप रहोगे तो आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जहाँ पे चीज़ों की ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है आप वहाँ कर सकते हैं एडजस्ट। तो मैं उसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ, और एक जगह बैठ के पढ़ने में मेरे साथ प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। उसके बाद में लास्ट वाला जो स्लॉट था मैं 2 घंटे का नहीं कर पाई थी। तो आज फाइनली मेरी हुई है 7 आवर्स की स्टडी, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में मैं रात में थोड़ी देर टहली छत पर जाकर। तो रात का नज़ारा ये हो रखा है, एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।